आप सभी को अपने इस एलाइट परिवार में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आप सबके लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी पे बात कर रहे थे। तो बीच में ये चीज़ मन में आया कि सिर्फ एक ही सिंगल सब्जेक्ट लेकर चलना ये टाइम वेस्ट है। समय है मेरे पास, मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर भी समय निकाल करके इस ज्योग्राफी के लिए 1 से 1.5 घंटा मैं आपके लिए देता था। फिर मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा समय और निकाल के एक सब्जेक्ट और ऐड ऑन किया जाए, 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चला जाए। ये हमारा फार्मूला था, क्योंकि स्टार्ट में भी हम ये चीज़ आपसे बताए थे कि हम कैसे कैसे अपने सब्जेक्ट को आप तक पहुंचाएंगे। तो उसी उसी सीरीज में समय रहने के कारण हम सोचे कि ये जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस वाला सब्जेक्ट है, इसको ज्योग्राफी के साथ में चलाया जाए। तो इसी को आधार बना करके आज ये पहली क्लास होगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की पहली क्लास होगी। इससे पहले भूगोल का लगभग मुझे लगता है कि 10 से 15 क्लासेज हो चुकी हैं, नो डाउट। ये भी थोड़ा स्पीड कर लेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे 1-2 दिन 3 दिन, तो इसको भी हम लोग पहुंचा देंगे उसी के इर्द गिर्द में। तो दोनों एक साथ में क्लासेस चलती रहेंगी। दोनों का सिलेबस लगभग सेम बराबर हो जाए। ऐसा ना हो कि एक को हम लेके चले गए समुद्री जलधारा पे और एक को अभी हम पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य या जो क्या बोलते हैं उसको, प्रियम्बल। तो ऐसा नहीं है, हम जैसे पॉलिटी को पढ़ेंगे उसी लेवल पे उसको भी पढ़ेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग चलेंगे। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। काफी दिनों तक इस बीच क्लासेस नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां थी जिसकी वजह से हम आप एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाए। फिर आए हैं उसी लय में, उसी जुनून से, उसी शिद्दत से आपके साथ मिल करके उस सिलेबस को पूरा करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। देखिए, अभी तो हमको सिर्फ इसमें और इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में फर्क जानना है। कभी कभी आप देखते होंगे जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो या तो पॉलिटी बोल देते हैं या तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। वैसे पॉलिटी बोल देते हैं तो उसमें समझ लेते हैं कि सब कुछ है, हालांकि है वो चीज़, काफ़ी हद तक वो सत्य है। लेकिन इस पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, ये पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, अगला है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यह एक क्या है,
विधि है भारत का, इसको हम कह सकते हैं ये सैद्धांतिक है। ठीक है, जो संविधान होता है या कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक तरह से किसी देश या किसी संस्था को चलाने का एक नियम और कानून होता है, बस। और ये नियम कानून लिखित रूप में होता है और अलिखित रूप में भी होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सैद्धांतिक है, क्योंकि ये एक तरह से बुक फॉर्म में है या किसी परंपरा के अधीन है। इससे बियॉन्ड जाके आप कुछ नहीं कर सकते। ये और ये क्या है, व्यवहारिक रूप। देखिए पॉलिटी क्या है, जो संविधान में डिस्प्यूट होते हैं, जो विवाद होते हैं, उसके लिए एक व्यवहारिक पक्ष को लिया जाता है। जैसे कि देख लीजिए कि संविधान में आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है, जो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ये तो संविधान में लिख दिया गया है, ये अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ये संविधान में लिख दिया गया है। लेकिन क्या लिख देने से अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा? इसके लिए काम न करना पड़ेगा भाई। यही जो काम होता है व्यवहारिक रूप में, इसी को हम कहते हैं पॉलिटी या राज व्यवस्था। यानी कि राज्य की व्यवस्था हम कैसे करें संविधान के हिसाब से। जो राज्य, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है एक देश से। राज्य को आप एक स्टेट को, ये जो अपने भारत के जो स्टेट है यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इससे नहीं लेना है, ये राज्य अलग है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य का मतलब होता है वो देश से होता है, एक राष्ट्र से होता है। ठीक है ना? तो हम बात ये कर रहे थे कि आर्टिकल 17 अगर संविधान में वर्णित है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, तो क्या लिख देने से अंत हो गया? उसके लिए व्यवहारिक कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे हमारी जो विधि बनाने वाली संस्था है, विधायिका, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वह इसके लिए एक्शन उठाएगी, एक कानून बना देगी। संसद जो है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर के एक कानून बना देगी कि भाई अगर आप अस्पृश्यता करते हैं, किसी से भी छुआछूत करते हैं, तो आपको इतना साल का कारावास प्लस इतना रुपए का आर्थिक दंड दिया जाएगा। ये जो व्यवहारिक रूप है, इसी को हम कह देते हैं पॉलिटी या राज व्यवस्था। अब मुझे लगता है कि काफी हद तक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या फर्क है। जो संविधान में दिया होता है उस चीज को व्यवहार में लागू करना, इसको राज व्यवस्था कहते हैं। कानून, संविधान सभा ने एक कानून बना दिया जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो लोग बना करके चले गए। लेकिन एक संस्था और भी बनी थी जिसको हम कहते हैं विधायिका। इसीलिए बनी थी कि संविधान में वर्णित चीजों को व्यवहारिक पक्ष देना। कभी अगर संविधान के किसी भी आर्टिकल पर, किसी भी सब आर्टिकल पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस चीज को हल करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। यानी कि न्याय संगत डिसीजन वो देता है कि नहीं, इसका मतलब ये होगा, तो व्यवहार में लागू करने का काम विधायिका का होता है। वो कानून बनाकर लागू कर देती है। जैसे आर्टिकल 17 के बारे में हम लोग जान लिए। अब आर्टिकल
18 भी जान लेते हैं। इसमें सिर्फ लिख दिया गया है उपाधियों का अंत। भाई उपाधियों का अंत सिर्फ संविधान में लिखा ही तो गया है। किस उपाधि का अंत, आखिर किसे किसे बाहर किया जाना चाहिए, किसको ग्रहण करना चाहिए, और ये उपाधियां कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या भारतीय विदेश में कोई उपाधि ले सकता है या विदेशी यहाँ कोई उपाधि ले सकता है, ये सारी की सारी चीजें हमको व्यवहारिक रूप में हमारा राज्य व्यवस्था प्रदान करता है। यहाँ तो सिर्फ इतना ही लिखा गया है उपाधियों का अंत। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिटी और राज्य व्यवस्था में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य व्यवस्था या संविधान में क्या फर्क है। चलिए अब छोटी छोटी चीजें हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। जो चीजें आपको किसी कोचिंग संस्थान में नहीं दी जाती, उस चीज को हम लोग पहले कर लेते हैं। क्योंकि सिलेबस के छोटे छोटे अंश होते हैं, इसलिए कोचिंग संस्थानें उसको इग्नोर कर देती हैं। हालांकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है, तो हम क्यों ना उसको पहले कर लें, उसके बाद मेजर टॉपिक्स को बाद में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि संस्थान या संस्थाएं या बॉडी। देखिए ये 3 प्रकार की संस्थाएं हमारे भारत में पाई जाती हैं। नंबर 1 संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल, एक है असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरी है संविधानेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये 3 तरह की बॉडी होती हैं हमारे संविधान में। दिख रहा होगा मुझे लगता है। इसका मतलब ये है संवैधानिक, इसका मतलब है संविधान के प्रावधानों से बनने वाली संस्था है। जैसे यानी कि जिसका संविधान में उल्लेख हो, संविधान के किसी आर्टिकल या सब आर्टिकल में उल्लेख हो और वो संवैधानिक तरीके से बने। जैसे आपका आर्टिकल 280 वित्त आयोग, नंबर 2 आर्टिकल 384 निर्वाचन आयोग, तीसरा SC
SC/ST एक्ट इस तरह से तमाम सारी संस्थाएं जो होती हैं जिनका संविधान में वर्णन होता है वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। अगला आएगा असंवैधानिक। जैसे असंवैधानिक का मतलब है जो संविधान विरोधी हो, जैसे उल्टा सीमी तमाम जो संविधान को घात करने वाली जो संस्थाएं होती हैं जो संविधान के विरोध में चलती हैं उनको हम कह सकते हैं असंवैधानिक। ठीक है। अब आती है संविधानेतर संस्थाएं दो तरह की होती है, नोट करते चलिए। नंबर 1 सांविधिक नंबर 2 कार्यकारी। यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे ये कौन हो गई, संसद के कानून द्वारा जो बनती है उसको सांविधिक कहते हैं, और जो राष्ट्रपति के आदेश से बनती है उसको कार्यकारी संस्था बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए नंबर 1 वाले का और नंबर 2 वाले का। नंबर 1 का उदाहरण है CBC, उसके बाद NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसमें आप देख लीजिए इसमें आपका नीति आयोग, लॉ कमीशन, कैबिनेट कमेटी, अब मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या फर्क है। दूसरी चीज जो संस्थाएं होती हैं, जो बॉडीज होती हैं संविधान में, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संविधान के प्रावधानों से बनने वाली जो समितियां या संस्थाएं होती हैं। जैसे आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 384 इलेक्शन कमीशन। इस तरह से जो संस्थाएं होंगी जिनको किसी आर्टिकल या किसी भाग में बांटा गया होगा। एक असंवैधानिक होती हैं जो संविधान के बिल्कुल विरोधी होती हैं, जैसे अल्फा सीमी, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, लश्कर। फिर हम जाते हैं संविधानेतर संस्था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें हम एक सांविधिक संस्था देखेंगे, एक कार्यकारी संस्था देखेंगे। सांविधिक संस्था वो होती है जो संसद के कानून के द्वारा कोई संस्था बनाई जाती है। जैसे CBC, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दूसरा है कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव और बॉडी जो राष्ट्रपति के आदेश से बनाई जाती है, जैसे नीति आयोग, लॉ कमीशन, कैबिनेट कमेटी। ठीक है ना। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे एक टॉपिक और आ जाता है छोटा सा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि
संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट कैसे है, ड्राफ्ट यानी कि कैसे कैसे वो सीक्वेंस में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर 1 क्या आता है, इसको हम कहते हैं संविधान। ये संविधान हो गया। इसके बाद संविधान के इसी, आपको अलग फिगर में समझाए, ये आपका 2 3 4, चलिए ये हमारा संविधान है। संविधान के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले भाग मिलेगा। उसके बाद जैसे भाग मिलेगा, भाग में कई अध्याय होंगे। जैसे संविधान खोलेंगे तो भाग आएगा, भाग में कई अध्याय होंगे। अध्याय के अंदर जो होगा, अध्याय के जो अंदर होगा उसको हम कहेंगे अनुच्छेद। फिर अनुच्छेद के भी अंदर जब आप घुसेंगे तो उसको बोलेंगे क्लास। इसके भी अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे सब क्लास। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझने में आसानी हो गई। जब संविधान की बुक जो होगी उसको जैसे खोलेंगे तो देखेंगे वो कई भाग में डिवाइड होगी, कई भागों में बटी होगी, और एक भाग के अंदर कई अध्याय होंगे। उन अध्यायों के अंदर कई अनुच्छेद होंगे और उन अनुच्छेदों के कई उप अनुच्छेद होंगे, यानी कि क्लास होंगे, क्लास के बाद सब क्लास होंगे। ये हमारा संविधान का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे इसको बांटा गया है, कैसे इसको पिरोया गया है, किस आकार में। चलिए ठीक है, यहीं पे हम लोग वीडियो को करते हैं अब एंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए बहुत लंबा वीडियो होगा तो आपको भी असुविधा होगी देखने में, मुझे भी पढ़ाने में असुविधा होगी। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, एक एक दो दो टॉपिक उस वीडियो में ऐड रहेंगे। आप बड़े आराम से देख करके समझ करके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो जल्दी आपके बीच में होगा, तब तक के लिए आप लोग इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।